नाइन्थ के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज मैटर का स्टडी करेंगे: रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड डेंसिटी ऑफ मैटर। और इसके पहले आपको दो ऑडियो दिया जा चुका है, जिसके माध्यम से मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का कुछ पॉइंट का स्टडी किए थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे। सेकेंड ऑडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का स्टडी किए थे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज हम लोग रिजिडिटी, दैट मीन्स हार्ड, सॉलिड, फ्लूइडिटी और डेंसिटी का हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिजिडिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का रिजिडिटी प्रॉपर्टी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, यानी इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है सॉलिड। लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, या नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और गैस जो होते हैं वो वेरी हाई कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी और नॉन कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे हम लोग फ्लूइडिटी और रिजिडिटी पॉइंट का स्टडी करते हैं। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस which are incompressible in nature, such substance is known as rigid substance, and such properties of the matter is known as rigidity property of the matter। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर हम प्रेस करते हैं, मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है, मार्कर है, इसको यदि हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या कंप्रेस हो रहा है? तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है? ये हार्ड है, रिजिड है, सॉलिड, टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे। यह प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? किसी मैटर का रिजिड प्रॉपर्टी कहलाता है, यानी कि रिजिडिटी कहलाता है। और रिजिडिटी होने का रीजन क्या होता है? सबसे पहली पॉइंट, रिजिडिटी होने का रीजन क्या होता है? यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं। रिजिडिटी होने का मेन रीजन क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? कंपैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। कंपैक्ट स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण से प्रत्येक सॉलिड स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इस कारण से सॉलिड का जो मैक्सिमम स्पेस होता है वह मैक्सिमम स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है। क्यों ऑक्युपाई कर लिया गया? क्योंकि पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण से प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के काफी क्लोज में आकर के अरेंज हो गए। इसका रिजल्ट क्या हो गया? तो मैक्सिमम वेकेंट स्पेस ऑफ द सॉलिड इज ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स के द्वारा मैक्सिमम वेकेंट स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया गया तो काफी कम मात्रा में वेरी लेस वेकेंट स्पेस इज लेफ्ट बिहाइंड बाय द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के द्वारा काफी कम स्पेस वेकेंट स्पेस के रूप में छोड़ दिया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे के काफी क्लोज में है, वेकेंट स्पेस काफी लेस है। और पार्टिकल्स का एक और नेचर क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स का क्या नेचर है कि अपने ही पोजीशन पे वो फिक्स्ड हो जाते हैं। जब अपने ही पोजीशन पे फिक्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच है और लेस स्पेस पार्टिकल के द्वारा छोड़ दिया गया सॉलिड का, यही रीजन है कि सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं। और जब इनकंप्रेसिबल होते हैं तो नेचर क्या हो जाएगा? ये सॉलिड का रिजिडिटी हो जाएगा। भाई टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इज नोन एज रिजिडिटी प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल। तो रिजिडिटी का रीजन क्या है? रिजिडिटी का पहला रीजन होता है मैक्सिमम स्पेस
पार्टिकल्स। मैक्सिमम स्पेस आपको पाई कम लिया गया पार्टिकल का। सेकंड क्या है, particles are placed in fixed position। पार्टिकल्स जो है अपने पोजीशन पे फिक्स है और लेस स्पेस को छोड़े हुए, यानी मैक्सिमम स्पेस को, वैकेंट स्पेस जो मैक्सिमम है उसको ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इसी का रीजन क्या है कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं उनका नेचर क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, रिजिडिटी। कोई दिक्कत इसको समझने में? अगर आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाता है कि सॉलिड इज रिजिडिटी या सॉलिड इज रिजिड, क्यों, आप इसका आंसर आप इस हिसाब से आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है। द सब्सटेंस विच हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो, वह सब्सटेंस जो फ्लो करने का होता है उसका नेचर क्या हो जाता है, फ्लूइडिटी। यहां पर हम दो स्ट्रक्चर लिए हैं, एक लिक्विड का और एक गैस का स्ट्रक्चर लिए हैं। लिक्विड में क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड की अपेक्षा में कम लेकिन गैस की अपेक्षा में ज्यादा है, सो दैट ये लेस कंप्रेसिबल, या नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं, पार्टिकल्स मूवेबल नेचर का होता है, और यदि पार्टिकल्स मूवेबल नेचर के होंगे तो उनका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फ्लो करने का प्रॉपर्टी हो जाएगा, और इस कारण से हम उसको क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी के नाम से जानेंगे। यानी कि लिक्विड को फ्लूइडिटी, फ्लूइड क्यों बोला गया है, तो लिक्विड को फ्लूइड इसलिए बोला गया है कि लिक्विड फ्लो करने का नेचर रखता है, और फ्लो करने का नेचर क्यों रखता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं और मूवेबल नेचर के होते हैं। क्यों पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है। यही रीजन है कि ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं या लेस कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, लेकिन इनका नेचर क्या हो जाता है, फ्लूइड नेचर, फ्लो करने का। पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं है, फ्लो कर रहे हैं, यही रीजन है। गैस का भी नेचर सेम लिक्विड के तरह का ही होता है, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा में, यानी सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा में काफी कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यदि काफी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, और पार्टिकल्स जब स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो पार्टिकल्स का नेचर क्या हो जाएगा, मूवेबल, हाईली मूवेबल हो जाएंगे। और यदि हाईली मूवेबल नेचर के होंगे इनका भी टेंडेंसी क्या हो जाएगा, फ्लो करने का। सो दैट लिक्विड और गैस को किस नाम से जानते हैं, तो लिक्विड और गैस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और इसी से रिलेटेड फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस है। अब लास्ट हम स्टडी कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। देखिए डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर वॉल्यूम इज रिगार्डिंग एज डेंसिटी। और एक चीज और जान जाइए, एट कांस्टेंट मास, जब सब्सटेंसेस का मास कांस्टेंट होता है तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मींस कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अब यहां पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक सॉलिड का टुकड़ा एज ए मार्बल के रूप में, मार्बल का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उस मार्बल को हमने क्या किया, ग्राइंडिंग करके उसको पाउडर बना दिया। और जितना ग्राम का हमने मार्बल लिया, मान लेते हैं 5 ग्राम हमने मार्बल लिया, 5 ग्राम हमने वाटर लिया और 5 ग्राम हमने गैस लिया, लेकिन वॉल्यूम सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा, और इसके अपेक्षा में
लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हाईली मूवेबल नेचर के होते हैं, और जब गैस के पार्टिकल्स हाईली मूवेबल नेचर के हैं तो गैस जिस जार और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस जार और उस कंटेनर का टोटल इंटरनल स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लिया। दैट मींस कि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जिस सब्सटेंसेज का वॉल्यूम लो होगा उस सब्सटेंसेज का डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। यानी सॉलिड का डेंसिटी हाई क्यों होता है? आपको लास्ट ऑडियो में बताया गया है कि सॉलिड का डेंसिटी इसलिए हाई होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स काफी क्लोज पैक में एक दूसरे के साथ काफी क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो मार्बल है, ये ग्रेन्यूल्स है, पाउडर है, 5 ग्राम में लिया हुआ है, लेकिन ये बहुत कम ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है इस कंटेनर का। तो वॉल्यूम क्या हो गया? लो, लेकिन डेंसिटी क्या होंगे इनके? काफी हाई। इतना ही मात्रा का हमने लिक्विड लिया और एक कंटेनर में डाला तो देखा कि वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगा? लो। ये क्यों ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है? लिक्विड सॉलिड की अपेक्षा में ज्यादा है। अब हम गैस की चर्चा करते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या है? सबसे हाई है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? काफी लो हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स की संख्या, पार्टिकल्स जो है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? काफी हाई होगा। तो एक फेनोमेना हम अपनाते हैं। सॉलिड के लिए क्या है? लो वॉल्यूम हाई डेंसिटी। लिक्विड के लिए क्या है? हाई वॉल्यूम लो डेंसिटी। और गैस के लिए क्या है? वेरी हाई वॉल्यूम एंड वेरी लो डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम इसमें? और आज के वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड डेंसिटी के बारे में हम लोग स्टडी किए। थैंक यू।